Hello, children. Today we are going to read and understand the poem Fire and Ice written by Robert Frost. Along with your lesson 1, there are two poems given. First one we have done, Dust of Snow, and this is the second poem given along with first lesson, that is Fire and Ice. This poem expresses the profound idea that the world would end in either two ways. दुनिया जो है वो दो चीज़ों से ख़त्म हो सकती है. One is ice, another one is fire. Both the components are compared with self-destructing human emotion. यानी फायर को भी और आइस को भी ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट किया गया है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही आर्टिस्टिकली इस पोएम को हमारे सामने पेश किया है और ये बताने की कोशिश की है कि हमारे कुछ इमोशंस कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. तो चलिए पोएम भी देखते हैं. बिफोर बिगिनिंग द पोएम, let us read a small introduction of it. Fire and Ice is a poem that tells about the end of world. कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, इसके बारे में है ये पोइट्री. It's a very small poem of 8 lines. The poem is revolving around the theme that human emotions are destructive. ह्यूमन इमोशंस सारे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, जो सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं. फायर स्टैंड्स फॉर पैशन एंड डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. डिज़ायर आप सब ने सुना होगा, यानी किसी चीज़ को पाने की इच्छा. अब ये बहुत छोटी चीज़ से शुरुआत होती है, लेकिन कई बार व्हेन वी डिज़ायर फॉर समथिंग तो हम कुछ भी गलत कर सकते हैं उसके लिए. सो इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव. सेम थिंग इज़ विथ हेट्रेड. अगर हम किसी से नफ़रत इस हद तक करने लग जाते हैं कि कुछ भी ना सोचें, देन इट इज़ डिस्ट्रक्टिव. बोथ द इमोशंस आर डेंजरस एंड मे ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड. ये दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं ऐसे इमोशंस, कभी फायर बन के कभी आइस बन के. सो नाउ लेट्स रीड द पोइट्री. सो द पोएम बिगिन्स विद दीज लाइन्स. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया जब ख़त्म होगी तो फायर की वजह से होगी, यानी एक्सेस हीट की वजह से. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा धरती पे और कुछ भी नहीं बचेगा. सम से इन आइस. कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप का ये भी मानना है दैट द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड इन आइस, यानी इतनी टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ हो जाएगा दैट नथिंग विल बी लेफ्ट. फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो अब जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कह रहे हैं व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. डिज़ायर का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ को पाने की इच्छा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें कुछ चाहिए है, वो इच्छा जो होती है उसको हम डिज़ायर बोलते हैं. तो कह रहे हैं मैंने इसको टेस्ट किया है, यानी मैंने एक्सपीरियंस किया है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं जो दो आइडियाज़ हैं कि वर्ल्ड फायर में एंड होगा या वर्ल्ड आइस में एंड होगा, तो मैं फायर वालों को सपोर्ट करता हूँ. और ये यहाँ पे डिज़ायर जो है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? फायर से. उनका कहना है डिज़ायर जो है वो बिल्कुल फायर की तरह है, यानी हमारी इच्छाएं जो है एक तरह से आग है. जैसे आग एक बार लगने के बाद सब कुछ जला के नष्ट कर देती है, सेम थिंग इज़ विद डिज़ायर. अगर आपकी इच्छाओं पे लगाम नहीं हुआ, आपको संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन का एक लेवल बनाना होता है. इफ़ यू हैवंट मेड दैट, आपके डिज़ायर आगे से आगे बढ़ते ही जाएंगे, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, फिर उसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता है. तो यहाँ पे पोएट जो है दो ऑपोजिट व्यूज़ दे रहे हैं अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों ऑपोजिट व्यू फायर और आइस के बारे में. इस पैराग्राफ में वो फायर को डिस्कस कर रहे हैं और फायर को ही इज़ कंपेयरिंग इट विथ डिज़ायर. और डिज़ायर जैसे कि ग्रीड है, यानी हमारा लालच है, डिज़ायर से जुड़े हुए हैं, एंगर है, सारी चीज़ें दे आर कनेक्टेड टू हम डिज़ायर. ही फाइंड्स द ह्यूमन डिज़ायर रिसेंबलिंग फायर इन नेचर. यानी जो डिज़ायर है वो बिल्कुल फायर की ही क्वालिटीज़ उसके अंदर होती है और वैसे ही इफ़ेक्ट्स होते हैं. सो ही नोज़ फायर टू बी पावरफुली डिस्ट्रक्टिव फोर्स. फायर में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है. एक बार अगर वो कहीं पे भी लग जाए आग, तो वो सब कुछ नष्ट कर देती है. सेम वे ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को भी नष्ट कर सकते हैं हमारे ऐसे इमोशंस, जैसा कि मैंने बताया एंगर है या डिज़ायर है.
तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में ये चीज़ टेस्ट की है. टेस्ट करना इज़ नॉट टेस्टिंग विद योर टंग एंड ऑल, यानी मैंने महसूस किया, एक्सपीरियंस किया है मैंने कि डिज़ायर जो है वो बिल्कुल आग की तरह ही है. अगर इनको नहीं कंट्रोल किया गया तो दे विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड. These are the concluding 4 lines. But if it had to perish twice, perish का मतलब होता है die, ख़त्म होना, मरना. तो पोएट कह रहे हैं कि अगर दुनिया 2 बार ख़त्म होती, यानी 2 टुकड़ों में, आधी अब आधी बाद में, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा इमोशन पकड़ा है इस पैराग्राफ में, एंड दैट इमोशन इज़ हेट्रेड, किसी से नफ़रत करना. और इसको इन्होंने कंपेयर किया है आइस से. जैसे डिज़ायर किससे कंपेयर हुए थे? फायर से. हेट को कंपेयर किया गया है, आई मीन उसको इक्वल बताया गया है, आइस के बराबर बताया है. कि जैसे आइस एक्सेस होने से डिस्ट्रक्टिव पावर आ जाते हैं उसमें, उसी तरह हेट्रेड होती है. किसी से हल्की फुल्की नापसंद करना किसी को, दैट इज़ क्वाइट ओके. बट अगर नफ़रत इस हद तक पहुंच जाए कि कुछ भी ना दिखे, देन इट इज़ डिस्ट्रक्टिव. वो बहुत ही बर्बाद करने वाली हो जाती है. सो द पोएट, दो ही बिलीव्स दैट फायर is the most likely way for humanity to destroy itself, दुनिया उससे ख़त्म हो जाएगी, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमन बीइंग ख़त्म हो जाएंगे. किससे? फायर से. लेकिन उनका ये भी मानना है कि अगर 2 बार दुनिया ख़त्म होती है, इफ़ इट इज़ टू पेरिश ट्वाइस, अगर 2 बार वो ख़त्म होगी तो दूसरा कारण जो होगा फायर के अलावा, दैट विल बी आइस. एंड ही हैज़ कंपेयर्ड आइस विद हेट्रेड. इट मीन्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड could also be bought by hatred, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, यानी किसी को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा उसे हेट करना. दीज आर ऑल्सो नॉट गुड क्वालिटीज़. जिस तरह से बहुत ज़्यादा ठंडक आइस है, अगर बहुत देर आप उसको हाथ में रखो, व्हाट हैपन्स? योर हैंड्स बिकम नम, सुन्न हो जाते हैं. उसी तरह इफ़ यू कीप हेट्रेड इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपका दिमाग भी सुन्न हो जाता है. इट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. वो इनसेंसिटिव हो जाता है, आप खुद बहुत क्रूअल हो जाते हो. सो यही यहाँ पे कहने की लास्ट लाइन में यही बताया है दैट आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सफाइस का मतलब बी सफिशिएंट. ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए, फायर भी और आइस भी. नाउ लेट मी क्विकली रीड अ स्मॉल समरी फॉर यू, ताकि आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है, दैट इज़ ऑल्सो क्लियर. In this poem, the poet tells us about the 2 possibilities by which the world will come to an end. 2 ऐसी possibility जिससे दुनिया ख़त्म होगी. Some say that the world will end in fire. He agrees with them because he has seen the effect and result of uncontrolled desire over the life of human being. कवि कहते हैं मैंने खुद देखा है, जहाँ desire control नहीं है वहाँ पे destruction हुआ है. He finds that human evil desires are similar to the fire in its nature. ये आप समझ ही चुके होंगे, यानी डिज़ायर जो है वो बिल्कुल फायर की तरह ही है. सो दिस फायर ऑफ डिज़ायर में बिकम सम डे बिग रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड. किसी दिन अगर हमने इनको कंट्रोल नहीं किया तो सम डे ये हमारे जो डिज़ायर हैं वो आग बन के पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगी. On the other hand, the second belief in this regard says that ice is also equally efficient in the destruction of the world. दूसरे पैरा में पोएट कह रहे हैं कि आइस जो है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. हियर द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विद हेट्रेड एंड इग्नोरेंस. इग्नोरेंस किसे कहते हैं? किसी चीज़ के बारे में अज्ञानी होना. एज आइस कैन मेक द बॉडी नम विद इट्स प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट. प्रोलॉन्ग यानी लंबा. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप हाथ पे आइस रख लेते हो बहुत देर तक, तो आपका हैंड जो है वो नम हो जाता है. नम यानी सुन्न हो जाना. Similarly, the hatred can also give the numbness to our mind and thoughts. Therefore, it can make us insensitive and cruel, which will bring the world to its end. He says that if the world will be given another chance for destruction, then it will surely due to ice like hatred. एक बार तो दुनिया फायर यानी डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी, और अगर दोबारा कुछ बच गया तो वो किससे ख़त्म होगा? आइस, दैट इज़ हेट्रेड से. फाइनली लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस पोएम, कि इससे हमें क्या मैसेज मिलता है इस पोएम से. सम एक्सट्रीम इमोशंस माइट सीम हार्मलेस
but they can turn us into someone who does not care about anything or anyone. तो कुछ हमारे इमोशंस ऐसे हैं जो अगर एक्सट्रीम हो जाए, शुरू में वो बहुत हार्मलेस लगते हैं कि क्या है इनसे कुछ नहीं होगा, बट धीरे 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 हम किसी को कुछ नहीं गिनते. दीज ह्यूमन इमोशंस मेक अस ह्यूमन्स. ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं होने चाहिए, थोड़ी बहुत नफ़रत, थोड़ा बहुत प्यार, थोड़े बहुत डिज़ायर, एवरीथिंग विद इन अ लिमिट हमें एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं. क्योंकि अगर हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होगी देन विल बिकम नेक्स्ट टू गॉड. हमारे अंदर सिर्फ नेगेटिव क्वालिटीज़ होगी तो हम दानव बन जाएंगे. लेकिन ह्यूमन बीइंग मीन्स अ बिट ऑफ पॉजिटिविटी, अ बिट ऑफ नेगेटिविटी. तो हमें ह्यूमन बनाते हैं सारे इमोशंस एंड वी कैन नॉट डिस्कार्ड देम. हम इमोशंस को नहीं हटा सकते हैं पूरी तरह से, बट वी हैव टू कीप देम अंडर कंट्रोल. उन्हें कंट्रोल में रखना हमारे बस में है. वी कैन नॉट लेट देम टेक होल्ड ऑफ अस और द होल वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. अगर हमने उनको कंट्रोल नहीं किया तो वो हमें कंट्रोल कर लेंगे और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. आइदर फ्रॉम फायर और फ्रॉम आइस और इवन बोथ. हो सकता है किसी एक से हो सकता है दोनों से हो जाए. So very simple poem, children. I hope you all have understood this. Still, if there is any doubt or any confusion, you can openly ask me. Have a good day.